गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वायु और जल प्रदूषण। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 10 है आपका वायु और जल प्रदूषण। तो वायु और जल प्रदूषण के बारे में हमने पिछली कक्षा में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि वायु और जल का प्रदूषण किस प्रकार से होता है तथा यह दोनों ही तत्व हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। सामान्य मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण में खराबी लाने वाले परिवर्तन को ही प्रदूषण कहा जाता है। आजकल जो हम क्रियाएं करते हैं, हमारी क्रियाओं का जो प्रभाव है वो वातावरण पे तथा हमारे पर्यावरण पे डायरेक्टली पड़ता है, जिसके कारण हमारा जो वातावरण है या पर्यावरण है वह दूषित हो जाता है। वायु जो कि पृथ्वी के वायुमंडल को बनाती है, पेट्रोल, कोयला तथा तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन से प्रदूषित होती है। हानिक पदार्थों के समुद्रों, सागरों, नदियों तथा भूमिगत जल में मिलने से जल प्रदूषण होता है। प्रदूषण हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। पढ़ते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। तो वायु प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल में प्रदूषकों की उपस्थिति जो मनुष्यों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को आदि के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, गंदा असर डालती है। ये प्रदूषण धुआं, कालिख व गैसों और वाष्प से युक्त होते हैं। इनके अंदर ये सभी पाए जाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं? तो उद्योग वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारक है, क्योंकि उद्योगों तथा तापीय विद्युत प्लांटों में कोयलों को जलाने से निकले विशिष्ट प्रदूषक जनित निलंबित विशिष्ट पदार्थ या एसपीएम के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे वायु में पर्याप्त समय तक निलंबित रहते हैं। धुआं, कालिख, वायु में उड़ने वाली राख, धूल एसपीएम होते हैं। स्वचालित वाहन भी वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारक हो सकता है, क्योंकि एक वाहन के इंजन में पेट्रोल, डीजल चलता है जो उसमें स्थित हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन तथा कार्बन के यौगिक जलने के दौरान विभक्त होते हैं। जब वाहनों के इंजन में ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता तो वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में फैलता है तथा इसी समय एक जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो वायुमंडल में जाकर वायुमंडल को गंदा करती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी रोगी की मृत्यु भी दम घुटने के कारण हो जाती है। आगे देखते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव। तो वायु प्रदूषण मानव जाति, पौधों, जंतु तथा वायुमंडल सभी को प्रभावित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वर्षा के जल से क्रिया होने पर अम्लीय वर्षा होती है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। कोयले एवं तेल के दहन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके कारण सिर दर्द तथा सांस लेने में परेशानी, उल्टी, छाती के रोग आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत नष्ट हो जाती है, जिसका उपयोग फ्रिज एवं एसी एरोसोल स्प्रे में किया जाता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत के ह्रास से त्वचा कैंसर, प्रतिरक्षा तंत्र तथा आंखें भी खराब हो जाती हैं। फिर है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जब पृथ्वी का ताप बढ़ने लगता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, जब हमारे वातावरण में पर्यावरण का असंतुलन बन जाता है और संतुलन बिगड़ने लगता है। आइए देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न गैस, वन उन्मूलन तथा मानव क्रियाकलाप ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो रही है, इस वजह से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है।
इस वृद्धि के कारण ध्रुवों की जो बर्फ है पिघल जाएगी, जिससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा और तबाही लाने वाली बाढ़ें आ जाएंगी। तापमान में वृद्धि से कुछ क्षेत्र बहुत शुष्क और गर्म हो जाएंगे तथा फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का निवारण, किस प्रकार से हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। उद्योगों के कारण बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जकों को आद स्क्रबर किसके उपयोग से कम किया जा सकता है तथा फैक्ट्रियों को उन ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे कम प्रदूषण होता है। इन्हें पर्यावरण मानकों को पूरे किया बिना चलाने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। वाहन भी वायु प्रदूषण के प्रमुख दोषी हैं, तो हमें वाहनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए तथा सीएनजी और शीशा मुक्त पेट्रोल जैसे ईंधनों का उपयोग करके उनके द्वारा फैलाने वाले वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सभी प्रकार के प्रदूषणों से लड़ने के लिए तकनीकी ज्ञान का विकास करना चाहिए। फैक्ट्रियों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। फैक्ट्रियों तथा प्रदूषण वाली जगह पर हरे पौधे लगाने चाहिए जिससे कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके तथा फैक्ट्रियों में ऐसे उपकरण लगाए जाने चाहिए जिनसे वायु प्रदूषण कम हो। आइए आगे देखते हैं जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है? स्वच्छ जल या समुद्री जल का प्रदूषकों या हानिकारक पदार्थों के कारण दूषित हो जाना ही प्रदूषित जल कहलाता है, जो कि सजीवों को मार सकता है या उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जल प्रदूषण जल सतह के जल, भूमिगत जल तथा समुद्री जल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जल प्रदूषण के कारण, तो जल प्रदूषण के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला है आपका कृषि अपशिष्ट। खपतवार तथा कीटों की फसलों को सुरक्षित रखने के लिए हम उसमें विभिन्न प्रकार के कृषि अपशिष्ट मिलाते हैं, कुछ खपतवार मिलाते हैं जिसके कारण हमारा जल प्रदूषित होता है। वे रसायन आसानी से जल के अंदर घुल जाते हैं तथा वर्षा होने पर ज्यादा जल भर जाने पर मैदानी से जल स्रोतों में बह जाते हैं और जमीन में धीरे धीरे रिस कर भूमि जल को भी गंदा कर देते हैं। आगे देखते हैं औद्योगिक अपशिष्ट। हानिकारक रसायन जैसे अम्ल, लेड, फ्लोराइड्स आदि उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं। इन रसायनों का उद्योगों द्वारा बिना सोचे समझे नदियों तथा झीलों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण हमारी नदियों का और झीलों का जल प्रदूषित होता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। आगे देखते हैं दूषित मल, मूत्र तथा कूड़ा करकट। तो जल को प्रदूषित करने में गंदा जल बड़ी मात्रा में योगदान देता है। भोज्य अवयव पदार्थ, सूक्ष्म जीव, घरेलू अपव्यय, डेयरी उद्योग से निकले पदार्थ, सुअरों की गंदगी, मल आदि इसके अंदर मिले होते हैं। गंदे पानी को सीवर के जल से सीधे नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे उनका जल भी दूषित हो जाता है। फिर है जल प्रदूषण के अविचारणीय स्रोतों से ठोस अपशिष्ट पदार्थों को फैलाना शामिल है, जिससे विषैले द्रवों का रिसाव होता है और उद्योगों से औद्योगिक अपशिष्ट तालाब में डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण जल हमारा गंदा होता है। आगे इसके अलावा कीटनाशक तथा उर्वरक जो कि किसानों के खेती से जल द्वारा नदियों में डाले जाते हैं, अविचारणीय स्रोतों से फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित तथा कम करने के लिए नियम तथा योजनाओं की रूपरेखा को हमें बनाना चाहिए। फिर है हमारा पेयजल। तो जो जल पीने योग्य होता है पेयजल कहलाता है। इसमें कोई भौतिक या रासायनिक अशुद्धि नहीं पाई जाती है। अधिकांश जल जिसे हम पीने के लिए उपयोग करते हैं
जमीन या हमें नदियों से प्राप्त होता है। नदी का जल बहुत सी अशुद्धि युक्त होता है तथा पीने योग्य नहीं होता। भूमि जल में रासायनिक अशुद्धियां भी हो सकती हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार के जल को उपयोग करने से पहले उन्हें उपचारित कर लेना चाहिए। जल को सुरक्षित तरीके से पीने के लिए उसे उपचारित करने के कुछ तरीके दिए गए हैं, जैसे कि हमें जल का क्लोरीनेशन करना चाहिए। उसमें हम जल के अंदर क्लोरीन की कुछ गोलियां डाल सकते हैं, जिसके कारण हमारा जल स्वच्छ हो जाता है। इसको हम क्लोरीनेशन की विधि कहते हैं। आगे देखते हैं, जल से भौतिक अशुद्धियों को हटाने के लिए इसे निथारना एक सामान्य विधि है। आजकल घरों में रखे जाने वाले फिल्टर होते हैं, जिनमें जल को छानने के लिए मोमबत्ती का उपयोग किया जाता है। फिर है, जल को पीने के योग्य बनाने के लिए उबालना एक अन्य विधि है। जल को उबालने से इसमें उपस्थित कीटाणु मर जाते हैं। आगे देखते हैं बेटा स्मरणीय तथ्य, आइए इन पे नजर डालते हैं। सामान्यतः मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण में खराबी लाने वाले परिवर्तन को ही प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण मुख्य कोयला, पेट्रोल तथा तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन के द्वारा होता है। जो पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहलाते हैं। वायु प्रदूषण मानव जाति, पौधों, जंतु तथा वायुमंडल को प्रभावित करता है। उद्योगों के कारण बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। जल में भौतिक तथा रासायनिक संदूषण का अर्थ जल प्रदूषण कहलाता है। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ तथा मल आदि जल प्रदूषण के मुख्य कारण है। पीने योग्य पानी पेयजल कहलाता है। फिर है आपका अभ्यास। तो चलिए बच्चों, इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न का। तो प्रश्न का आपका नंबर 1 है, ओजोन परत के हादसे होता है त्वचा कैंसर, हृदय रोग, अनिद्रा रोग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ओजोन परत के हादसे त्वचा कैंसर होता है। वायु प्रदूषण होता है शोर से, बरसात से, धुएं से या इनमें से कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण धुएं के द्वारा फैलता है। वायुमंडल में किसकी अधिकता से ग्रीन हाउस प्रभावित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से ग्रीन हाउस प्रभावित होता है। जल प्रदूषण के रोकने के लिए जल में क्लोरीन डालते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धुआं, कालिख, वायु में उड़ने वाली राख तथा धूल क्या होती है? एमपीएस में होती है। एम पी एस। आगे चलते हैं, बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तो बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण उद्योगों के कारण होता है। उद्योग से होता है या उद्योग के कारण से होता है। समुद्री जल के प्रदूषण का मुख्य कारण देश का जल में रहना है। तो समुद्री जल के प्रदूषण का मुख्य कारण प्लास्टिक तथा तेल आदि का जल में रहना है, जो कि हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं। प्लास्टिक तथा तेल का जल में रहना है। जल को पीने योग्य बनाने के लिए उसे उबालना चाहिए। जल को प्रदूषित करने में डैश बड़ी मात्रा में योगदान देता है। तो जल को प्रदूषित करने में गंदा जल बड़ी मात्रा में योगदान देता है। फिर है प्रश्न का, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत नष्ट होती है। सही, प्रदूषण हमारे लिए लाभदायक होता है। गलत, औद्योगिक अपशिष्ट जल को प्रदूषित नहीं करते। गलत,
वाहन भी वायु प्रदूषण के प्रमुख दोषी हैं। सही। सबसे शुद्ध जल तालाब का होता है। गलत। ठीक है बेटा आगे चलते हैं। फिर है आपका प्रश्न घ, सही जोड़े बनाइए। तो मानवीय प्रदूषण तथा रोगाणु, वायु प्रदूषण एंड क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हमारा क्या है? जल का शुद्धिकरण है। वायु प्रदूषण किस कारण से होता है? जंगलों के काटने से होता है। रोगाणु हमारे विषाणु हैं। रोग किससे होते हैं? विषाणु के द्वारा होते हैं। तथा मानवीय प्रदूषण जीवाश्म ईंधन का दहन। आगे चलते हैं। प्रश्न अंघा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा इन प्रश्नों को आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से यह पाठ समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।